वर्ष 1969 में जादव 10वीं की परीक्षा देने के बाद अपने गांव में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ का पानी उतरने पर इसके बरसाती भीगे रेतीले तट पर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर लगभग 100 मृत सांपों के विशाल गुच्छे पर पड़ी। आगे बढ़ते गए तो पूरा नदी का किनारा मरे हुए जीव जंतुओं से अटा पड़ा एक मरघट सा था। मृत जानवरों के शव के कारण पैर रखने की जगह नहीं थी। इस दर्दनाक सामूहिक निर्दोष मौत के दृश्य ने जादव के किशोर मन को झकझोर दिया। हजारों की संख्या में निर्जीव जीव जंतुओं की निस्तेज फटी मुर्दा आंखों ने जादव को कई रात सोने न दिया। गांव के ही एक आदमी ने चर्चा के दौरान विचलित जादव से कहा, जब पेड़ पौधे ही नहीं उग रहे हैं तो नदी के रेतीले तटों पर जानवरों को बाढ़ से बचने का आश्रय कहां मिले? जंगलों के बिना इन्हें भोजन कैसे मिले? बात जाधव के मन में पत्थर की लकीर बन गई कि जानवरों को बचाने पेड़ पौधे लगाने होंगे। 50 बीज और 25 बांस के पेड़ लिए 16 साल का जादव पहुंच गया नदी के रेतीले किनारे पर रोपने। ये आज से 35 साल पुरानी बात है। उस दिन का दिन था और आज का दिन। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन 35 सालों में जाधव ने 1360 एकड़ का जंगल बिना किसी सरकारी मदद के लगा डाला? क्या आप भरोसा करेंगे कि एक अकेले आदमी के लगाए जंगल में 5 बंगाल टाइगर, 100 से ज्यादा हिरन, जंगली सुअर, 150 जंगली हाथियों का झुंड, गेंडे और अनेक जंगली पशु घूम रहे हैं? अरे हां, सांप भी, जिसने इस अद्भुत नायक को जन्म दिया। जंगलों का क्षेत्रफल बढ़ाने सुबह 9 बजे से 5 किलोमीटर साइकिल से जाने के बाद नदी पार करते और दूसरी तरफ वृक्षारोपण कर, फिर सांझ ढलले नदी पार कर साइकिल से 5 किलोमीटर तय कर घर पहुंचते। इनके लगाए पेड़ों में कटहल, गुलमोहर, अन्नानाश, बांस, साल, सागौन, सीताफल, आम, बरगद, शहतूत, जामुन, आड़ू और कई औषधीय पौधे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि इस असंभव को सत्य कर दिखाने वाले साधक से महज 5 साल पहले तक देश अनजान था। यह लौह पुरुष अपने धुन में अकेला आसाम के जंगलों में साइकिल में पौधों से भरा एक थैला लिए अपने बनाए जंगल में घूमनाम सफर कर रहा था। सबसे पहले वर्ष 2010 में देश की नजर में आए जब वाइल्ड फोटोग्राफर जीतू कलिता ने इन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, द मोलाई फॉरेस्ट। यह फिल्म देश के नामी विश्वविद्यालयों में दिखाई गई। दूसरी फिल्म आरती श्रीवास्तव की फॉरेस्टिंग लाइफ, जिसमें की जिंदगी के अनछुए पहलुओं और परेशानियों को दिखाया। तीसरी फिल्म फॉरेस्ट मैन, जो विदेशी फिल्म महोत्सव में भी काफी सराही गई। एक अकेले व्यक्ति ने वन विभाग की मदद के बिना, किसी सरकारी आर्थिक सहायता के बगैर इतने पिछड़े इलाके से कि जिसके पास पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड तक नहीं है, ने हजारों एकड़ में फैला पूरा जंगल खड़ा कर दिया। जानने वाले सकते में आ गए उनके नाम पर। आसाम के इन जंगलों को मिशिंग जंगल कहते हैं। जादव की मिशिंग जनजाति से हैं। जीवन यापन करने के लिए इन्होंने गाय पाल रखी हैं। शेरों द्वारा आजीविका के साधन उनके पालतू पशुओं को खा जाने के बाद भी जंगली जानवरों के प्रति इनकी करुणा कम न हुई। शेरों ने मेरा नुकसान किया क्योंकि वो अपनी भूख मिटाने के लिए खेती करना नहीं जानते। आप जंगल नष्ट करोगे, वो आपको नष्ट करेंगे। 1 साल पहले महामहिम राष्ट्रपति द्वारा देश के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत होने वाले जादव आज भी आसाम में बांस के बने एक कमरे के छोटे से कच्चे झोपड़े में अपनी पुरानी में दिनचर्या लीन है। तमाम सरकारी प्रयासों, वृक्षारोपण के नाम पर लाखों रुपए के पौधों की खरीदी करके भी ये पर्यावरण वन विभाग वो मुकाम हासिल न कर पाए जो एक अकेले की इच्छा शक्ति ने कर दिखाया। साइकिल पर जंगली पगडंडियों में पौधों से भरे झोले और कुदाल के साथ हरी भरी प्रकृति की अनवरत साधना में ये निस्वार्थ पुजारी कभी कभी अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है।